डेंगू के बढ़ते मामलों पर लगाम लगाने के लिए स्वास्थ्य विभाग एक्टिव हो गया है और निदेशक संचारी रोग डॉक्टर AK सिंह जी हमारे साथ हैं। डॉक्टर साहब, कितने मरीज बढ़े हैं कल की तुलना में आज? प्रतिदिन लगभग 200 के आसपास केसेस बढ़ रहे हैं। डेली अगर देखें तो किसी दिन 201 होता है, किसी दिन 190 होता है, किसी दिन 215 हो जाता है। ये रेंज लगभग 200 के आसपास है पूरे प्रदेश में। और आज की तारीख की अगर बात करें तो 8,900 केस अभी तक हमारे हुए हैं क्यूमुलेटिव, जो लास्ट ईयर हमारे 25,600 के आसपास लगभग केसेस थे इसी टाइम पे। तो अगर देखें तो लास्ट ईयर से 1/3 हमारे पास केस हैं, लेकिन चूँकि कम टाइम ड्यूरेशन में लेट बारिश होने के बाद लेट बारिश हो गई और फेवरेबल वेदर मिल गया कीटाणुओं को पनपने का, वेक्टर्स को पनपने का, इसलिए कम समय में केसेस दिखाई दे रहे हैं। तो वो ऐसा लग रहा है कि पैनिक की स्थिति है, लेकिन पैनिक की स्थिति है नहीं। सभी जगह बेड्स हैं, प्लेटलेट की भरपूर व्यवस्था है, कोई कैजुअलिटी कहीं भी नहीं हो रही है। अगर हम डेमाइस की बात करें तो लास्ट ईयर जो हमारे नंबर ऑफ़ डेथ्स है वो लगभग 50-60 के रेंज में थे। अभी हमारे पास 10 हुए। 10 में क्लस्टर में एक जगह इलाहाबाद में 6 हो गए थे, बाकी जगह एक हुए हैं। वो भी मार्च से लेकर के अब तक के हुए हैं। किसी मार्च के महीने में कभी एक हुआ है, एक जून में हुआ है, एक जुलाई में हुआ है, इस तरह से बाकी 4 डेथ हुए हैं। अच्छा, सबसे ज़्यादा सर किन जिलों में समस्या है डेंगू की? इस समय प्रयागराज, लखनऊ, अयोध्या, गाज़ियाबाद मूल रूप से ज़्यादा इन्फेक्टेड हैं। और जो लास्ट ईयर हमारे जो हॉट स्पॉट सिटीज़ थे जैसे फिरोज़ाबाद, मथुरा, ललितपुर, बांदा बरेली, सोनभद्र, ये सब जगह पे नहीं है। तो फिज़िकल एक्टिविटी जहाँ पहले से ही काफ़ी ज़्यादा इंटेंसिव की गई थी, वहाँ पे इस बार उतने केसेस नहीं हैं जितना कि पिछली बार एकदम से फोकस हुआ था। सिर्फ फिरोज़ाबाद में 5,400 केस हो गए थे। मथुरा, आगरा की अगर बात छोड़ दें तब। और लखनऊ में अगर देखें तो अभी तक भी ये आंकड़ा 1,600-1,700 के आसपास ही है। तो ऐसी कोई पैनिक वाली स्थिति नहीं है, लेकिन ये चूँकि मौसम चेंज होता है और कम समय में ज़्यादा डिग्री का डिफरेंस हो जाता है। जैसे कि अभी हम 15 दिन पहले 42 डिग्री के आसपास थे, आज की तारीख में 25 से 28 डिग्री के आसपास हैं। तो देखिए करीब 15 डिग्री का डिफरेंस आ गया है। और इस 15 डिग्री के डिफरेंस में बॉडी को एडजस्ट करने में टाइम लगता है। उस वजह से भी बॉडी की जो कंडीशन है वो हमारे एटमॉस्फेयर से तारतम्य नहीं बिठा पाती है, और जो एयर में इन्फेक्शन होते हैं वो हमें अटैक कर देते हैं लो इम्यूनिटी से। अगर आज की बात करें तो देखिए 100% हमारी जनता नहीं अफेक्टेड है। वायरल फीवर में भी 100% नहीं अफेक्टेड है। इसका मतलब ये हुआ कि उस 15 डिग्री को सस्टेन करने के लिए जिनकी इम्यूनिटी कम है वो लोग इन्फेक्ट हो जा रहे हैं। और इन्फेक्शन के कई चीज़ें हैं, उसमें डेंगू इज़ वन ऑफ देम। वायरल फीवर सबसे ज़्यादा कॉमन है। सर्दी जुकाम के साथ में जो बुखार है वो है। पानी बतासा या गंदे पानी की वजह से टाइफाइड है, डायरिया का आउटब्रेक है। ये सब केसेस भी उसी अनुपात में हैं, लेकिन इनका हम लोग ज़्यादा शोर नहीं होता। बुखार होते ही लोग समझते हैं कि डेंगू है। आम जनता से ये निवेदन करना चाहूँगा कि डेंगू शब्द से जैसे हम लोग कोविड में घबरा गए थे, वैसे डेंगू शब्द से आप घबराएं नहीं। किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल के पैनिसिटी पे, पैनिक बनाने पे, प्लेटलेट गिरने के लिए कह के आपको तुरंत एडमिशन की बात करते हैं तो बिल्कुल मत हो। जब तक कि 20,000 से नीचे प्लेटलेट ना आ जाए और कहीं से खून रसाव की चीज़ ना दिखाई दे, तब तक कि कहीं एडमिट होने की संभावना नहीं है। जो कि अभी तक पूरे लखनऊ में 7-8 केस में इस तरह की चीज़ें हुई हैं, जो लोग एडमिट हुए हैं, रिकवर हो गए हैं। तो पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। सावधानी बरतें, फुल आस्तीन के कपड़े पहने, और साथ में कहीं भी आपके कूलर में जो बारिश हुई है पिछले दिनों, वो बारिश का पानी किसी कूलर में ना इकट्ठा हो, उसको कूलर को पलट दें, ड्राई करें। यही सावधानी अगर रखेंगे तो हम लोग कंट्रोल कर लेंगे। सर, आपने कहा कि पिछले साल की तुलना में बहुत कम आंकड़े हैं, लेकिन पैनिक बहुत हो रहे हैं लोग। इसकी क्या वजह है? क्यों इतना डर है लोगों में? देखिए, समाज जैसे जैसे हर साल शिक्षित होता जाएगा,
वैसे वैसे ज़रा ज़रा सी चीज़ पे हम लोग बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते जाते हैं। जैसे पहले 1-2 दिन के, आपको याद होगा कि बचपन में 1-2 दिन के बुखार हो जाया करता था तो कोई चिंता नहीं करता था कि अरे कोई बात नहीं, उतर जाएगा। अब देखिए हमारे बच्चों को अगर 1 दिन में बुखार हो जाता तो तुरंत लेकर के हम शाम को डॉक्टर के पास पहुंच जाते हैं। तो अवेयरनेस बढ़ी है, उस अवेयरनेस की वजह से आपस में डिस्कशन होता है। हेल्थ इशू मोस्ट कॉमन टॉपिक टू बी डिस्कस्ड थ्रू आउट द वर्ल्ड, आउट ऑफ देम इंडिया इज़ वन ऑफ द place where health topic is being discussed by every running people। तो हमारे पास बात करते हैं, बात से माउथ टू माउथ स्प्रेड होता है, उससे भयावह स्थिति बनती है और घर घर में पैनिक वाली स्थिति डेवलप हो जाती है ज़रा से भी बुखार पे, अगर 101 या 100 हुआ तो। जबकि सिंपल इसमें पैरासीटामोल ले लें, ORS का पाउडर ले लें, इट्स ओवर। अच्छा, अस्पतालों में इंतज़ाम पूरे हैं, बेडों की संख्या वगैरह? सारे गवर्नमेंट फैसिलिटीज़ प्लस प्राइवेट फैसिलिटीज़ में किसी भी दिन ऐसा नहीं हुआ जिस दिन की फुल ऑक्यूपेंसी बेड हो गया हो, पूरे बेड भर गए हों। अभी तक किसी भी दिन नहीं हुआ। आज की भी अगर लखनऊ की बात करें तो 66 बेड भरे हुए हैं और 217 बेड अभी भी खाली हैं। प्रयागराज की बात करें तो वहाँ भी करीब 200 बेड खाली हैं। ऐसे दूसरे ज़िलों में भी बेड काफ़ी मात्रा में खाली हैं और हमारे पास बेड की कमी नहीं है। और उनको इंस्ट्रक्शन भी दे दिया गया कि कहीं बेड की कमी होती है तो दूसरे वार्ड को भी इस वार्ड में सम्मिलित करके पेशेंट को तुरंत एडमिट किया जाए, कहीं मना न किया जाए। और इसके लिए गवर्नमेंट ने पेपर के थ्रू टोल फ्री नंबर भी जारी किया है। हर डिस्ट्रिक्ट में एक कंट्रोल रूम है, उसका नंबर भी वहाँ के लोकल स्थानीय अखबार में भी दिया जाता है। नोडल ऑफिसर भी बनाए गए हैं, किन किन जिलों के लिए नोडल ऑफिसर हैं? आज ही से काम करेंगे क्या? जब ये पेपर में, अखबारों में बहुत ज़्यादा पैनिक सिचुएशन हुई तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने संज्ञान लेते हुए निर्देश दिया कि हर ज़िले में स्वास्थ्य विभाग का एक अधिकारी भेजा जाए जो ग्राउंड रियलिटी को पता करे और वहाँ से 2 दिन के अंदर रिपोर्ट हमें भेजें। और साथ ही में नगर विकास पंचायत विभाग की तरफ से भी एक अफसर उनको भेजा गया है कि फॉगिंग, सफाई, नाली सफाई और एंटी लार्वाल इस सब की क्या स्थिति है उसकी भी समीक्षा करके 2 दिन के अंदर रिपोर्ट दें। तो ये आज से टीमें निकली हैं फील्ड पर? ये लोगों को लिस्ट दे दी गई, मूवमेंट ऑर्डर दे दिया गया, आज मॉर्निंग में सभी लोग अपने व्हीकल से यहाँ से चले गए। ये रिपोर्ट सर कब तक मिलेगी? 2 दिन लगेंगे। 7 तारीख और 8 तारीख दिया गया, 8 तारीख की शाम तक सबमिट करने के लिए कहा गया। बहुत शुक्रिया। डॉक्टर AK सिंह हमारे साथ थे और उनका कहना है कि डेंगू को लेकर पैनिक ज़्यादा मचा हुआ है। जितनी संख्या है मरीजों की उतनी इंतज़ाम भी हैं, अस्पतालों में इंतज़ाम है। और आज से नोडल ऑफिसर को भी भेजा गया है, जहां तमाम जो ऐसे टॉप 5 जनपद हैं वहां पर नोडल ऑफिसर जाएंगे। इसके अलावा नगर विकास विभाग की टीमें सभी 75 जनपदों में जाएंगी, सफाई व्यवस्था और तमाम चीज़ें जो इंतज़ाम है वो परखेंगे, उसकी रिपोर्ट बनाएंगे और 2 दिन में ये रिपोर्ट सरकार को सौंपी जाएगी। कैमरा से राजू के साथ विवेक त्रिपाठी, ABP गंगा, लखनऊ। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।